बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हमने ऑलरेडी 4 टेक्निक्स जो है रिकमेंडेड किए थे। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस टू सेपरेबल फॉर्म, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसी लेक्चर में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले अगर हम देख लें, इसमें इसकी डिफिनेशन में होमोजेनियस फंक्शन का जिक्र है। तो इससे पहले हम होमोजेनियस फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x एंड y। इसमें 2 वेरिएबल है x एंड y, if and only if for all values of the variable x and y and for every positive value of lambda then identity is true. So अगर हमारे पास if lambda x comma lambda y is equal to lambda power n f of x y हो, अगर ये आइडेंटिटी प्रूफ हो, so this type of function is called homogeneous function of degree n है। n 1 भी हो सकता है, 2 3 4। सिंपल मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल इसका ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x y इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। सो f of lambda x lambda y इज इक्वल टू lambda x की जगह lambda x आ जाएगा, lambda y। सो lambda और lambda क्या आ जाएगा, lambda स्क्वायर n टू एक्स वाई आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू lambda स्क्वायर, ये किसके बराबर है, f of x y के बराबर है। सो ये f lambda x lambda y किसके बराबर आ गया, lambda स्क्वायर f of x y। इसका डिग्री क्या है, 2। इसका डिग्री क्या है, 2 है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल लिख लें दूसरा एक फंक्शन, इसका डिग्री क्या है, 2। अगर हम लिख लें f of x डिवाइड, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें। दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो f of x कॉमा y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y। तो इसमें लेमडा हम पुट करते हैं, लेमडा x लेमडा y इज इक्वल टू लेमडा x डिवाइड बाई लेमडा y। लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका लेमडा 0 आता है, x डिवाइडेड बाई y। सो ये जो डिफरेंशियल होमोजेनियस फंक्शन है, इसका डिग्री क्या है, 0 है। इसका डिग्री क्या है, 0 है। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शंस। दिस टाइप फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। यानी सिंपल इसका जो जनरल आइडेंटिटी वो ये है कि आपके पास अगर ये आइडेंटिटी ट्रू है तो दिस f ऑफ x कॉमा y इज होमोजेनियस। डिग्री 1 भी हो सकता है, 2 3, यानी डिग्री 1 2। अब डिग्री 0 जो है वो इसी तरह, इधर कोई लेमडा नहीं है, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो लेमडा पावर 0 मैं लिख सकता हूं। सो 0 इसका, ये 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है। ओके, यानी होमोजेनियस फंक्शन को हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे। अगेन होमोजेनियस फंक्शन, ये फंक्शन अ फंक्शन f of x comma y is homogeneous function for degree n। डिग्री n ऑलरेडी इधर है कि हमारे पास n है इधर। वेरिएबल्स x and y if and only if for all values of the variable x and y and for every positive value of lambda the identity is true। The identity is true if lambda x comma lambda y is equal to lambda power n if f of x comma y। So n is equal to 1 2 3, n is equal to 1 2 3। इधर मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। अब हम आते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to f of x comma y g of x comma y is called HDE। HDE का मतलब क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if it define a homogeneous function of डिग्री 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं, कि अगर ये डिफाइन हो होमोजेनियस फंक्शन, यानी f of xy और g of xy दोनों होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, यानी ये दोनों होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हो, तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये जो डिफरेंशियल होगा d by dx f of x comma y
divided by g of x comma y. So this differential equation is called homogeneous differential equation if f of x comma y and g of x comma y is homogeneous function of degree 0. Note, HDE in homogeneous differential equation can be reduced to separable form by introducing a new variable u is equal to y divided by x or y is equal to ux. अगर हम HDE को यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम रिड्यूस करते हैं सेपरेबल फॉर्म में, यानी हमारे पास जो मेथड है वो एक है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वो रिड्यूस करेंगे सेपरेबल फॉर्म, किसमें? सेपरेबल फॉर्म में, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल y इज u इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x और y इज इक्वल टू ux. ये एग्जैक्ट है, ये फैक्ट्स है. जब भी होमोजेनियस का जिक्र आता है तो आपने न्यू वेरिएबल आपने ये सपोज करना है u इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x. उसके अकॉर्डिंग ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा गिवन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी. नेक्स्ट बोर्ड पे स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल 9.3.3 है. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी HDE इसको हम कहते हैं. ये हमें एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमने फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन. इसका हमने क्या फाइंड करना है? पहले से क्वेश्चन में बताया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने जनरल सॉल्यूशन बताया. अब जनरल सॉल्यूशन के लिए एक तो हमने इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि y इज इक्वल टू ux या u इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x, वो चीज. दूसरी बात हमने जो डिफाइन किया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमने फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ले लें, जस्ट मैं आपको सिंपल बताता हूं होमोजेनियस फंक्शन के. अगर हम f ऑफ x ये हमारे पास है f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये हमारे y माइनस एक्स y प्लस एक्स. इसमें हम लेमडा पुट कर लें, इधर 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 भी, तो ये लेमडा आ जाएगा, इधर लेमडा आ जाएगा, इधर लेमडा इधर लेमडा, तो ये लेमडा कॉमन कर ले तो y प्लस एक्स डिवाइड बाई लेमडा कॉमन कर ले, ये y माइनस एक्स है, तो ये y माइनस एक्स आ जाएगा, ये y प्लस एक्स, लेमडा लेमडा कैंसल, यानी लेमडा 0 y माइनस एक्स डिवाइड बाई y प्लस एक्स. ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है. लेमडा पावर क्या है? 0. तो इसको हम फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसको जरा देख लें. गिवन dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स, ये HDE है. गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है. अब हमने क्या करना है? न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है. लेट y इज इक्वल टू ux, y इज इक्वल टू ux. क्लियर? अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, इधर हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वन का x का डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस x du by dx. u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? du by dx आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू u प्लस x du by dx आ जाएगा. सो इसको हमने क्या करना है? इक्वेशन, ये HDE है, इसको इक्वेशन 1 हम कहते हैं, और 1 जो है हमारे पास क्या है? HDE है. तो अब ये हमने रिप्लेस करना है. ये हमने क्या करना है? रिप्लेस करना है. y की जगह ux और dy by dx की जगह u प्लस x du by dx. सो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज dy by dx की जगह आ जाएगा u प्लस x du by dx इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा ux माइनस x डिवाइडेड बाई ux प्लस x. क्लियर? इन्हें जस्ट हमने पुटिंग किया, dy by dx की जगह पुटिंग किया ये,
और जहां y है उधर ux पुट किया है। अब इसको हम सिंप्लीफाइड करके सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो y u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे अगर हम x कॉमन कर लें u माइनस वन, और नीचे भी x कॉमन कर ले u प्लस वन आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, u को उधर शिफ्ट कर लें, x माइनस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u माइनस वन डिवाइड बाई u प्लस वन माइनस u आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम ले लें u प्लस वन और इधर u माइनस वन माइनस u इंटू u प्लस वन। क्लियर? सो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u प्लस वन, इधर आ जाएगा u माइनस वन माइनस u स्क्वायर माइनस u, ये u और ये u आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन माइनस यू डिवाइडेड बाई यू प्लस वन। क्लियर? यानी ये माइनस वन है, माइनस यू स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अब x, इसको हम क्या करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा u प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वन ओवर एक्स डी एक्स, वन ओवर एक्स डी एक्स। ये हमें मिल गया SDE, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया SDE, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट u प्लस वन डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस वन डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल वन ओवर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हमने इंटीग्रेशन पे सोचना है कि हमने इधर कौन सा टेक्निक यूज करना है। क्लियर? सो अगर हम इसका डिराइवेटिव देख लें तो इसका डिराइवेटिव क्या आएगा, 2u प्लस वन, इसका डिराइवेटिव आएगा 2u। इधर आपके पास क्या है, u प्लस वन है, तो अगर हम माइनस दिस इंप्लाइज इट माइनस वन और टू मल्टीप्लाइड भी कर ले और डिवाइड भी कर लें तो इंटीग्रल आ जाएगा 2u प्लस टू डिवाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस वन du is equal to integral 1 over x dx. So this implies that minus 1 over 2 integral 2u divided by u square plus 1 du minus 1 over 2 integral 2 divided by u square plus 1 du is equal to integral 1 divided by x dx आ जाएगा। क्लियर हो गया? u स्क्वायर प्लस 1 किस पे डिवाइड हो जाएगा, 2u पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 और 2 मल्टीप्लिकेशन में है। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, 2 बाहर कर दें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इस तरह आ जाएगा 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज इट माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा 10 इनवर्स u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। क्लियर? यहां तक हमने इंटीग्रेट किया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है, जो ऑलरेडी आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी आपने करना है। u को भी रिप्लेस करना है, u हमने क्या रिप्लेस किया था, शाबाश, y डिवाइड बाई x। सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाइड करते हैं, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 1 ओवर 2 माइनस 10 इनवर्स u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। अब ये स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको इधर शिफ्ट कर लें। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 10 इनवर्स u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। क्लियर? अब ये प्लस है तो ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 10 इनवर्स u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी u स्क्वायर प्लस 1, u स्क्वायर प्लस
1 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, u को हमने वापस रिप्लेस करना है। u हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, सो इसको वापस रिप्लेस करने के लिए हम इसमें रिप्लेस करते हैं। u किसके बराबर है, y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू u, यानी हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू यू एक्स, सो दिस इंप्लाइज दैट y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू u। अब जहां जहां u है उधर हमने क्या रिप्लेस करना है, y डिवाइड बाई x, सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू इधर नेचुरल लॉग ऑफ xc y डिवाइडेड बाई x होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ xc, ये y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ xc, इसका एलसीएम ले लें तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये बराबर है माइनस 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाई x के बराबर है। 10 को उधर शिफ्ट कर लें तो 10 आपके पास आ जाएगा। सो दिस इंप्लाई माइनस y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 10 नेचुरल लॉग ऑफ c n2 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x को इधर शिफ्ट कर लें, सो दिस इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू x 10 नेचुरल लॉग ऑफ c y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाइड कर लें तो ये आ जाएगा पूरा माइनस। सो दिस इज और रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट बेशक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रोसेस है वो लेंथी है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपका फर्स्ट ये हो कि आपको फर्स्ट ये पता हो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। बात स्टूडेंट को ये भी पता नहीं हो कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर आपको कहा जाए कि सॉल्व द जनरल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर तो ऑलरेडी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर नहीं है तो आपने फिर उसको देखना है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने देखना है कि किस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या करना है, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। वो ऑलरेडी क्या होगा, y इज इक्वल टू यू एक्स या y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू u। क्लियर, उसको डिफरेंशिएट करके सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन के बाद वापस आपने u को रिप्लेस करना है जिस तरह हमने रिप्लेस किया है। इसकी बेसिक में कैलकुलेशन है वो आपने मस्ट देखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इधर क्लियर कट का है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं सेपरेबल फॉर्म में बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल। इसके लिए न्यू वेरिएबल जो है वो फिक्स होगा, y इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू u या y इज इक्वल टू यू एक्स। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई, सेम एग्जाम्पल है जो अभी हमने किए हैं, सेम वो एग्जाम्पल की तरह है। बी पार्ट देख ले, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है कि इट इज डिफाइन फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो इसमें अगर हम लेमडा पुट भी करते हैं तो लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बी पार्ट को देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देख लें बी पार्ट का, ये बी पार्ट का सॉल्यूशन है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज कॉल्ड HDE। अब लेट y is equal to ux, let y is equal to ux, so this implies that dy by dx is equal to first integration derivative of second 1 आ जाएगा with respect to x plus second derivative of first, so this implies that dy by dx is equal to u plus x du by d
x आ जाएगा। ये हमारे पास इसका dy बाई dx का वैल्यू फाइंड हो गया। इसकी जगह हम ये रिप्लेस करेंगे और जहां जहां y है उधर हमने रिप्लेस करना है ux। ठीक है, सो इक्वेशन 1 implies u plus x du by dx is equal to x, u की जगह आप y की जगह आपने क्या पुट करना है, ux माइनस ux होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसके बाद हम जो प्रोसेस करेंगे वो हम कन्वर्ट रिड्यूस टू सेपरेबल फॉर्म की तरफ ले जाएंगे। सो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर u माइनस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन करके कैंसिल कर लें, एक्स स्क्वायर u माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u माइनस यू स्क्वायर। u और u आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर लें, एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, y को अलग और x को अलग करते हैं। सो ये आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस। क्लियर, दिस इज योर एस डी ई। ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाइड करेंगे, वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, u पावर माइनस 2 डी यू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। इधर सिंपल पावर यूज हो जाएगा, u पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस u पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। सो 1 ओवर u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ xc, नेचुरल लॉग ऑफ xc आ जाएगा। अब u किसके बराबर है, y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू u। यानी अगर y बराबर है ux, सो दिस इंप्लाइज दैट y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू u। सो इधर हम रिप्लेस करते हैं, दिस इज equal to 1 divided by y divided by x is equal to natural log of x c, natural log of x c आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई y, ये उल्टा हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x c, नेचुरल लॉग ऑफ x c आ जाएगा। अब नेक्स्ट नेचुरल लॉग को रिमूव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, e पावर x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू xc, xc। सो दिस इज और रिक्वायर्ड जनरल आंसर। c को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इधर अगर आप c ले आए तो 1 ओवर c आ जाएगा, इसको हम c1 भी कर सकते हैं, यानी इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 1 ओवर c e पावर x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू x। 1 ओवर c किसके बराबर है, c1 e पावर x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू x। ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का। क्लियर हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सुनो, हमारे पास c पार्ट है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, HDE, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सॉल्यूशन इसका देख लें, सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट y is equal to ux
this implies that dy by dx is equal to u plus x du by dx। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑलरेडी हमने एक दो क्वेश्चन में किया है डिटेल से, तो ये रिजल्ट इसका आएगा। इसको हम पुट करते हैं इधर। सो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम u plus x du by dx is equal to, इधर x की जगह आपने क्या x स्क्वायर प्लस 3 ux u स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x ux, यानी आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ux मीन x मल्टीप्लाइड बाई x से x स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन कर लें, 1 प्लस 3 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू x du by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u। u को उधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा माइनस u। इसका एलसीएम ले लें, क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। सो दिस इंप्लाइज दैट x du by dx इज इक्वल टू 2u, इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x du by dx इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u। क्लियर? इसको हम क्या किस की तरफ ले जाते हैं, सेपरेबल फॉर्म की तरफ। ये हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 2u डिवाइडेड बाई 1 प्लस u स्क्वायर, 1 प्लस u स्क्वायर du इज इक्वल टू 1 और x dx। इंटीग्रल और इसका भी इंटीग्रल ले लें, ठीक है। सो इसका डिराइवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। सो दिस इंप्लाइज दैट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x c। तो नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस x स्क्वायर, सो 1 प्लस u स्क्वायर, ये u है, u स्क्वायर इज इक्वल टू x c। अब u किसके बराबर है, u इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, u इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू xc। इसका एलसीएम ले लें, x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू xc। x को उधर शिफ्ट कर ले तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x cube c। This is over the required general solution of this differential equation। इसमें मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, स्पेशली ये सिंप्लीफिकेशन जो है आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके हमने रिजल्ट सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट, उसको पहले इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन के बाद बेसिक कैलकुलेशन इसमें किया है। क्लियर हो गया? बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आप खुद देख सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। अगेन देख लें y इज इक्वल टू ux, उसको डिफरेंशिएट कर लें। इधर आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा, u प्लस x du बाई dx आ जाएगा। उसके बाद आपने पुटिंग करना है इक्वेशन 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू रिड्यूस टू सेपरेबल फॉर्म। फिर उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हम फिर इसमें बेसिक्स स्टेप्स करते हैं, उसमें हम वापस u रिप्लेस करते हैं। u किसके बराबर है, y डिवाइड बाई x के बराबर है, वो ऑलरेडी हम इधर से पुट करते हैं। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।